हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरें। एक बड़ी खबर कि झारखंड में 10 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों में वृद्धि होगी। राज्य के वाणिज्य कर विभाग ने 3 स्लैब में 4 से 7% के बीच इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की नई दर रखने की तैयारी की है। राज्य मंत्री परिषद की सहमति के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। वाणिज्य कर मंत्री रामेश्वर उरांव इस पर सहमति दे चुके हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की नई दरें लागू कर दी जाएगी। प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं पर पहले की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा बोझ डालने की कोशिश की गई है। वहीं बता दें, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उपभोक्ताओं को बिजली बिल के साथ ही जमा करना होगा, जो बिजली बिल निगम खाते से ट्रांसफर होकर वाणिज्य कर विभाग के खाते और राज्य सरकार के खजाने में आ जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 65,000 पारा शिक्षकों को मिली खुशखबरी। बीआरपी सीआरपी की भी भरी झोली। एक बड़ी खबर की राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गठित कल्याण कोष सोसाइटी की पहली आम सभा की बैठक में इस पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक और कर्मियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने के लिए उनका बीमा कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम। रविवार की सुबह राज्य का मौसम साफ रहा और अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम सामान्य रूप से साफ रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच सुबह और शाम में लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी हो सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मिशन में होने वाली नियुक्ति रद्द है। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 847 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। क्रमिक विभाग के द्वारा नियोजन को लेकर जारी किए गए नए संकल्प के आलोक में ऐसा किया गया है। बताते चले कि एनएचएम के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए लगभग 3 महीने पहले विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और अभियान निदेशक एनएचएम की ओर से पत्र भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में होगी सड़क सुरक्षा की पढ़ाई। सड़क सुरक्षा विषय को 6ठी, 7वीं, 8वीं के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही मध्य विद्यालयों और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों और उच्च विद्यालयों में एक सड़क सुरक्षा नोडल शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने की योजना बनाई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के सभी जिलों में कम से कम एक ड्रामा सेंटर के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। वहीं स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किए हैं। अब तक शिक्षा विभाग की ओर से लिए जाने वाले आवेदन ऑफलाइन होते थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे ऑनलाइन करने पर जुटी है। मोबाइल एप्लीकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है। अब प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार से लिंक नहीं होने पर राशन कार्ड हो जाएंगे रद्द है। आपको बताते चले कि जिन किसी का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनका राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि राशन मिलना आपका बंद हो जाएगा। सभी जिलों के सभी डीलरों को ये निर्देश दिया गया है। सोमवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा है कि रांची शहरी क्षेत्र के करीब 66,000 ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया है। आधार लिंक करवाने के लिए सभी डीलरों को निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाहर से आने वालों की होगी 24 घंटे के अंदर कोरोना की जांच। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने और कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को पत्र लिख करके दूसरे देश और राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच 24 घंटे के अंदर कराने का निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, पिछले 14 दिनों में यूके, ब्राजील, दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए और जो भी प्रवासी झारखंड के पते में आए हैं उनसे तत्काल संपर्क करते हुए 24 घंटे के अंदर जांच कराई जाएगी। वहीं राज्य भर में सोमवार को 5,561 लोगों को पहला कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि 1892 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का दूसरा डोज भी दिया गया है। वहीं रांची में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या के कारण रांची जिला प्रशासन एक बार फिर से जांच अभियान शुरू कर रहा है। मंगलवार यानी कि आज से शहर के 17 स्थानों पर कैंप लगाकर जांच की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन से भी जांच की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर काम नहीं करने वाले सीडीपीओ पर होगी कार्रवाई। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में बेहतर काम नहीं करने पर उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को कई बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। कुछ को शोकॉज किया गया है और कहा है कि यदि 1 महीने में स्थिति में सुधार नहीं होती है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे सोमवार को संभागनालय में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। साथ ही उपायुक्त ने बैठक में मौजूद सीडीपीओ से कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और एएनएम के कार्यों की नियमित समीक्षा करे और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और क्षेत्रों का अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला के 50% से अधिक लाभुक नहीं भरा रहे गैस। बताते चले कि रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी का असर उज्ज्वला गैस योजना पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लाभुक कीमत में वृद्धि के बाद अब सिलेंडर रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं। ऐसे लाभुक बढ़ती महंगाई को लेकर अब फिर से रसोई तैयार करने में सिलेंडर के बजाय पारंपरिक ऊर्जा स्रोत लकड़ी और कोयला चूल्हा के अलावा बिजली चलित हीटर का प्रयोग करने लगे हैं। पिछले साल फरवरी महीने में घरेलू सिलेंडर की कीमत 776 रुपये और इस पर सब्सिडी 158 रुपये थी। इस साल फरवरी महीने में सिलेंडर की कीमत 826 रुपये और सब्सिडी 40 रुपये कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखी की मांगों को लेकर संघर्ष तेज करेगा सिंटू। पोषण सखी की मांगों को लेकर के सिंटू संघर्ष तेज करेगा। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका की तरह ही पोषण सखी को मान सम्मान मिलने चाहिए, साथ ही इन्हें सम्मानजनक मानदेय भी मिलना चाहिए। इसके लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। साथ ही पोषण सखी की मांगों के समर्थन में बजट सत्र के दौरान सिंटू के नेतृत्व में रांची में 18 मार्च को विधानसभा के सामने प्रदर्शन में भारी संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन परीक्षा को लेकर विरोध है। डीएवी कपिल देव के विद्यार्थियों के द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने और बस की सुविधा शुरू नहीं किए जाने की शिकायत को लेकर के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्राचार्य का घेराव किए। विद्यार्थियों का कहना था कि पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो आखिरी समय में ऑफलाइन परीक्षा लेने से काफी परेशानी होगी। बस की भी सुविधा नहीं की गई है, ऐसे में दूर से आने वाले विद्यार्थी परीक्षा में कैसे शामिल होंगे। ऑफलाइन परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। साथ ही इधर लोयला कन्वेंट स्कूल में नर्सरी में नामांकन की प्रक्रिया 27 फरवरी तक चलेगी। अभिभावक यहां नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभिभावकों को अपने साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में सोमवार को कांग्रेस भवन में बैठक हुई। इसमें कहा गया है कि 25 फरवरी को सभी जिलों में आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। वहीं 26 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 27 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डायन प्रथा जागरूकता रथ को किया गया रवाना। रांची में डीसी छवि रंजन ने डायन प्रथा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डायन प्रथा जागरूकता रथ के माध्यम से जिला के विभिन्न प्रखंडों, सुदूरवर्ती गाँवों में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जो आमजनों को इस सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करेगा। बता दें, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत किसी भी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले और किसी भी कार्य और शब्द और रीति से कार्रवाई करने वालों को अधिकतम 3 साल की सजा के साथ ही 1000 रुपये की जुर्माना देने का प्रावधान की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरयू में अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामले ने पकड़ा तूल। कर्मचारियों ने दिए चेतावनी। रांची यूनिवर्सिटी में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित की जा रही है, जिसमें कुछ त्रुटि है और त्रुटि को दूर करने की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय और प्रोविसी कामनी कुमार से
मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत करा दिया है। वहीं कर्मचारियों ने कहा है कि अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 25 से चलेगी रांची जयनगर ट्रेन। यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर कि रांची से जयनगर के लिए खुलने वाली रांची जयनगर ट्रेन 25 फरवरी से राउरकेला से चलेगी। इसे लेकर दक्षिण पूर्वी रेलवे के रांची रेल मंडल ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही इधर टाटा बादाम पहाड़ डेमू ट्रेन का परिचालन 11 महीने के बाद आज से शुरू हो रही है। टाटा नगर स्टेशन से ये ट्रेन प्रतिदिन पहले के निर्धारित समय पर ही सुबह के 6 बजे से रवाना होगी। बादाम पहाड़ से भी पहले से निर्धारित समय पर ही रवाना होगी। ये ट्रेन शाम के 4 बजे टाटा नगर पहुंचेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ST/SC को 40% अनुदान पर मिलेगा ऋण। राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को 40% अनुदान पर ऋण देगी। 3 फरवरी को कैबिनेट की हुई बैठक के निर्णय के बाद इस संबंध में कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। बेरोजगार युवा स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए 40% अनुदान पर ऋण ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मांगे नहीं मानी गई तो होगी बेमियादी हड़ताल। केंद्र सरकार की कथित कारपोरेट परस्त जन विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशन के आह्वान पर शासकीय गोल चक्कर के पास रविवार को शुरू 29 घंटे के क्रमिक अनशन और धरना का समापन सोमवार को हो गया है। हालांकि मजदूर संगठन मांगे नहीं माने जाने पर आने वाले दिनों में उद्योगों और सार्वजनिक संगठनों में बेमियादी हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अब रेल कर्मियों के म्यूचुअल ट्रांसफर के आवेदन होंगे मंजूर। चक्रधरपुर रेल मंडल में सभी म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन मंजूर होगा। ये बातें चक्रधरपुर रेल मंडल के प्रबंधक विजय कुमार साहू ने सोमवार को दक्षिण पूर्वी रेलवे मेंस कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से कही है। मंडल के विभिन्न विभागों में म्यूचुअल ट्रांसफर के रद्द किए गए आवेदनों को स्वीकृत करने की मांग की गई। इसके बाद DRM ने 15 दिनों में सभी आवेदन स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर जगुआर और ATS में फिर से उठने लगी वेतन की मांग। झारखंड में नक्सल अभियान के लिए बने झारखंड जगुआर और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में वेतन देने की मांग उठने लगी है। साल 2017 से पहले झारखंड में पुलिस की दोनों विंग्स में तैनात सिपाही से लेकर के IG स्तर के अधिकारियों को 1.5 गुना वेतनमान मिलता था। बाद में इसे बंद कर दिया गया और झारखंड पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन ने 1.5 गुना वेतनमान को लेकर फिर से पुलिस मुख्यालय और सरकार को पत्रचार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर व्याख्याता नियुक्ति पर कोर्ट ने मांगा जवाब। राज्य के विश्वविद्यालयों में व्याख्याता नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को 15 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति नियमावली को डॉक्टर तसलीफ अंसारी ने चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार व्याख्याता नियुक्ति के लिए नियमावली नहीं बना सकती है। ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसका अधिकार केवल विश्वविद्यालय के पास है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 34वें दीक्षांत समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। रांची विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। इस समारोह में स्नातकोत्तर सत्र 2018 से 20 और स्नातक सत्र 2017 से 20 के रेगुलर वोकेशनल और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के 50 टॉपरों के बीच 67 गोल्ड मेडल बांटे जाएंगे। वहीं बताते इसके अलावा 200 PhD स्कॉलर को डिग्री मिलेगी। इसको लेकर के आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मरवाड़ी कॉलेज के महिला और पुरुष प्रभाग में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भौतिक रसायन, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मनोविज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान के प्रैक्टिकल की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू होगी। और साथ ही इधर मरवाड़ी कॉलेज के स्नातक सेमेस्टर 5 और MCA सेमेस्टर 5 और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 3 के वोकेशनल और नॉन वोकेशनल पाठ्यक्रमों की ऑफलाइन मिड सेमेस्टर परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति पर रोक। राज्य के 11 अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति और परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई है। क्रमिक विभाग ने महाधिवक्ता के परामर्श के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को रोक से संबंधित पत्र भेज दिया है। इससे इन जिलों में सभी विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों की आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति और इतिहास नागरिक विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर
खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।